राधे कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित को कि जितने पाप किए हैं, जितने पुण्य किए हैं, उन सब का हिसाब यही है। तो राजा परीक्षित जो है वो सुखदेव जी से पूछते हैं कि महाराज कैसे, क्या पाप और पुण्य दोनों यही भुगतने पड़ते हैं? क्या ये सत्य है कि जो पाप हमने किए हैं उसका दंड हमें मिलता है और जो पुण्य हमने किए हैं उसके योग्य हमें सुख मिलते हैं? कहाँ पे? स्वर्ग में। क्या स्वर्ग और नर्क सच में होते हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं हाँ, स्वर्ग और नर्क दोनों होते हैं। स्वर्ग सिर्फ एक होता है और नर्क कितने होते हैं? किस किस को पता है नर्क कितने होते हैं? नर्क 28 प्रकार का होता है। स्वर्ग में तो सारे सुख होते हैं और नर्क में जैसे हम लोग पाप करते हैं उस हिसाब से हमें अलग अलग नरकों की सजा भोगनी पड़ती है। राजा परीक्षित को जब ये बात पता चली तो उनको भी दंड मिला, और जबकि उन्होंने तो सिर्फ अपनी जिंदगी में एक ही गलत काम किया था। एक ही गलत काम किया था ना, पुरानी किताबों में पढ़ा होगा, सुना होगा कि राजा परीक्षित से सिर्फ एक ही गलती हुई थी, जिसका खमियाजा ये हुआ कि वो 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब उन्हें पता चला कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, ये सब कुछ हुआ है, तो फिर उसके 7 दिन बाद पश्चाताप में उनकी मृत्यु हो गई। अब आप लोग और हम लोग सोचें कि हम तो पूरा दिन में कितने पाप करते हैं ना। छोटी छोटी सी बातों पे पाप हो जाते हैं, छोटी छोटी सी चीजों में पाप हो जाते हैं। कई बार होता है कुछ मर गया हमारे हाथ से, कीड़े मकोड़े, चींटी, कोई जानवर, ठीक है, तो भी हमें उसकी सजा मिलती है। और जब राजा परीक्षित को ये बात पता चली तो उनको कितना सदमा लगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको सिर्फ उदाहरण बताते हैं। अब मान लो आपके पहने में मैले कपड़े हैं, उन्हें धोगे तो कैसे साफ करोगे? हल्का सा वॉशिंग पाउडर डाला, पानी में निकाला और हो गए। कुछ ज्यादा होंगे तो हल्का सा ब्रश मार दोगे, है ना। और अगर आपका डस्टिंग का कपड़ा है तो उसे कैसे साफ करेंगे? डस्टिंग के कपड़े को कैसे साफ करेंगे? हल्का पानी से धोया और हो गया, है ना। उसके बाद अगर आपका जमीन में लगाने वाला पोछा है तो उसको कैसे साफ करेंगे? जो जमीन में लगाने वाले पोछे होते हैं उनको कैसे साफ करते हैं? हल्का सा ब्रश, वो सर्फ डाला बाल्टी में, उसे खंगाला, ब्रश मारा, जरूरत हुई तो थपकी से मारा और फिर निचोड़ा और उसे बाहर डाल दिया। ऐसे करते हैं। और अब किचन के जो जिद्दी कपड़े होते हैं, तेल चिकनाहट वाले, उन्हें कैसे धोते हैं? गर्म पानी करते हैं, उसमें साबुन उबालते हैं, फिर उस पानी में उस कपड़े को डाल देते हैं। तो जैसा मैल वैसी धुलाई, ऐसे ही जैसे पाप वैसा फल। अब सोच लो, जैसी गंदगी वैसी धुलाई, और जैसे पाप वैसे फल। तो राजा परीक्षित जो है वो सुखदेव जी से कहते हैं महाराज इसका कोई तो हल होगा। इंसान एक पाप करके तो मुक्ति पा सकता है। क्या करके मुक्ति पा सकता है? एक पाप करके। तो सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसा कोई हल नहीं है जो पाप से बचा दे सिवाय एक हल के। ऐसा कोई हल नहीं है जो पाप से बचा दे सिवाय एक हल के। लेकिन वो हल हर कोई कर नहीं सकता, इतना कठिन है। तो राजा परीक्षित जो है हट करने लग जाते हैं, नहीं आप मुझे बताइए कि वो क्या है। आपको पता है क्या करने से हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं? पर क्या करने से होते हैं? सबके मुंह पे मुस्कान आ गई, हाँ हमारे पाप खत्म हो सकते हैं, लेकिन कैसे हो सकते हैं ये भी पता? कितनी मेहनत लगती है उसमें। ऐसा नहीं है कि कुएं से पानी भर के लाना, ऐसी वाली मेहनत नहीं। हमारे पाप खत्म हो सकते हैं अगर हम अंत समय में भगवान का नाम याद करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस टाइम जो पीड़ा होती है ना में मरने वाली, वो इतनी असहनीय होती है कि आप सब कुछ भूल जाते हैं,
सिर्फ उस टाइम ये लगता है हम रिश्तेदारों से मिल ले, हम माँ बाप से मिल ले, हम अपने बेटे से मिल ले, अपनी बेटी से मिल ले, मेरा धन वहाँ रखा है वो निकलवा दे, ये चीज वहां रह गई, ये हो जाता वो हो जाता। लेकिन भगवान को अंत समय में याद करना हम भूल जाते हैं, क्योंकि लगता है जा तो उसी के पास रहे ना, तो क्या करना, वहां जाके तो मिल ही लेंगे। लेकिन नहीं, अगर आप सच्चे मन से मरते हुए भगवान को याद कर लें तो आपके सारे बुरे काम खत्म हो जाएंगे।